बाहर नहीं निकल पाए हो, लेकिन चलिए अच्छी बात है कि क्योंकि मंडे को ऐसा होता है कि बच्चे संडे मनाने लग रहे हैं। हम लोग के समय कभी ऐसा नहीं रहा था कि सैटरडे संडे स्टूडेंट लाइफ में रहा हो, लेकिन अब आजकल के बच्चे अब सैटरडे संडे भी मनाते हैं कि वीकेंड छुट्टी होनी चाहिए। बेटा जॉब में आ जाओ, उसके बाद आराम से वीकेंड छुट्टी करते रहना। स्टूडेंट के लिए कोई सैटरडे नहीं, कोई संडे नहीं, कोई फेस्टिवल नहीं। आपका एक ही फेस्टिवल है और वह फेस्टिवल है कि आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम होता है, जिस दिन यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, उससे बड़ा आपके जीवन में और कोई भी पर्व त्यौहार नहीं होना चाहिए। सिर्फ उस दिन का इंतज़ार होना चाहिए कि जिस दिन हमारा चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो। आपका हिस्ट्री जुड़ गए, जैसा कि हम लोगों ने आज हमारी तीसरी क्लास है और बहुत खुशी की बात है कि आप सब कंटिन्यू बने हुए हो और हम लोग बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से चल रहे हैं। पर डे की कोशिश है कि सुबह उठते उठते पहले कुछ काम कर लिया जाए, मॉर्निंग में कुछ तो कर लिया जाए, क्योंकि 1 घंटा 2 घंटा आप ऐसे ही अनावश्यक व्यर्थ में जाने देते हो। सुबह उठोगे खामखा इधर से उधर चाय पीने, नीचे जाने, घूमने, बात करने, इन सब में सभी लोग लगे रहते हैं। तो कम से कम ये बहुत अच्छा पहल है जो हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि इसी बहाने सबसे पहले उठते ही कुछ काम कर लिया जाए, उसके बाद पूरे टाइम फिर आपके पास है। क्योंकि मैं हमेशा कहते रहता था सभी बच्चों को कि बेटा डेली एक रूटीन में डाल लो, एक रूटीन में डाल लो कि कोई एक ऐसा टाइम निर्धारित कर लो जिससे कि डेली कम से कम क्वेश्चन को आप देख लो, 15-20 क्वेश्चन आप देख लो, 50 क्वेश्चन आप देख लो। तो मैंने देखा कि सिर्फ कहने के लिए ही मैं कहता रहा, कोई भी उसको पहल नहीं किया। तो फिर मुझे ही स्टार्ट करना पड़ा कि अगर मैं ही इसको स्टार्ट करूं तभी आप लोग जुड़ पाओगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट भी किया। यहाँ पे कोई भी अनावश्यक बात हम लोग नहीं करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे। इस समय को जितना यूजफुल हम बना सके यूजफुल बनाएं। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आज जो हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जैसे हमेशा की तरह, तो यहाँ यह हम लोगों का आज का जो हमारा स्रोत है, अभी हम लोग एंशिएंट इंडिया में हैं और एंशिएंट इंडिया में है, यह हमारा स्रोत है एंशिएंट इंडिया का कि किन किन स्रोतों से लिया गया है क्वेश्चन। और आज हम लोग देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके पहले का जो भी क्लास हम लोगों ने किया उसमें हम लोगों ने पाषाण काल को देखा था और ताम्र पाषाण काल को देखा था, यानी स्टोन एज एंड कैलकोलिथिक एज। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। अब यह कहां कहां से प्रश्न उठाया गया है, किन किन प्रमाणिक पुस्तकों से, तो एक बार उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। केसी श्रीवास्तव, झा एंड श्रीमाली, राम शरण शर्मा, रोमिला थापर, एएल बासम और आरसी मजूमदार। तो ये कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं और इन्हीं बुक्स से, हाँ पीडीएफ भी आप लोगों को मिलेगा। अभी इस पे काम किया जाए, पीडीएफ भी बच्चों आप लोगों को मिलेगा। तो यह कुछ प्रमाणिक पुस्तकें हैं जिनसे क्वेश्चन लिए गए हैं। U3IS प्लेटफॉर्म है जिस पे हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं। अब आज का जो हमारा जो प्रश्न है, आज का जो हमारा प्रश्न है, सबसे पहले इसे अगर हम लोग देखें, हाँ इसे अगर हम लोग देखें तो यह आपको अध्याय एक दृष्टि में, यानी स्रोत क्या है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ताम्र पाषाण। तो ये तो हम लोगों ने पिछले क्लास में इसको हम लोगों ने किया था। यह है आपको हड़प्पन साइट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन साइट्स। अब हड़प्पन साइट्स में आप देखो कि अब मैं यहां पे वैसा कुछ भी नहीं बताने जाऊंगा। जैसे हड़प्पन साइट, इसे ही कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता, प्रथम नगरीकृत सभ्यता संस्कृति। क्योंकि यह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सबसे पहले हम लोग देखें तो अर्बन सोसाइटी की जानकारी हमें यहीं से मिल रही है। यह नगरीय सभ्यता है। सबसे पहले नगरीकरण के साक्ष्य हमें यहां से मिलते हैं और यह इस सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता है, इसकी नगरीय नगर नियोजन। क्योंकि यहां जो भी टाउन्स हैं
यह टाउन्स पूरी तरीके से प्लान्ड तरीके से निर्मित हैं, सुनियोजित हैं। शहर का जो भी शहर है, प्रायः शहर दो भागों में विभाजित है। कुछ अपवाद भी हैं, लेकिन प्रायः शहरों का विभाजन दो भागों में किया गया है, जिसे पूर्वी भाग कहा जाता है और पश्चिमी भाग। जो पश्चिमी भाग है वहां से हमें सिटाडेल के साक्ष्य भी मिलते हैं, दुर्गीकृत है, वहां से हमें दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। तो यह आपको चाहे हड़प्पा की सभ्यता कह लो, सिंधु घाटी की सभ्यता कह लें, या फिर इसे हम लोग आपको कांस्य युगीन सभ्यता कह लें, तीन चीजों को ध्यान रखना है। हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि इस टाइम तक आते आते एक और नई धातु से हम सब परिचित होते हैं, एक नया मेटल से परिचित होते हैं, और वह है ब्रॉन्ज, जिसको तांबे और टीन को मिलाकर ब्रॉन्ज को बनाया जाता है, कांस्य को बनाया जाता था। तो एक नई खोज हुई है और हम एक नए मेटल से परिचित होते हैं, और वह है ब्रॉन्ज। इसे ही आपको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जा रहा है, क्योंकि नगरीकरण के भी फर्स्ट टाइम्स है जो हम नगरीकरण के हमारे पास साक्ष्य यहां से अवेलेबल होते हैं, नगरीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। एक कुछ महत्वपूर्ण इसके इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, महत्वपूर्ण स्थल हैं। अब यहां से हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि आज के प्रश्न को हम लोग को किस रूप में देखना है। गुड मॉर्निंग जी सभी लोगों को। अब आ जाए प्रश्न पर, और अभी कोई भी उत्तर नहीं देगा जब तक कि मैं ना बोलूं। सबसे पहले प्रश्न को सुन लेना है, समझ लेना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आमरी कल्चर। आपको आमरी संस्कृति के विषय में प्रश्न यहां पे पूछा गया है। डिस्कवरी ऑफ आमरी रिप्रेजेंट मैच्योर हड़प्पन कल्चर, फर्स्ट स्टेटमेंट है। रेड कलर पोट्री वाज द फीचर ऑफ आमरी कल्चर। रेड कलर पोट्री वाज द फीचर ऑफ आमरी कल्चर। जियोमेट्रिक मोटिव्स वेयर यूज्ड इन द पोट्री, यानी पोट्री के ऊपर जियोमेट्रिक मोटिव्स का उपयोग किया जा रहा है। तो यह पहला क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, जिसमें ए कोट्स हैं, ए में ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1 and 3, डी 1, 2 and 3। अब इसे ही हम लोग हिंदी में देख ले रहे हैं। आमरी संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अभी कोई उत्तर नहीं देंगे। आमरी की खोज परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। आमरी परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। लाल रंग के मृदभांड आमरी संस्कृति की विशेषता थी, दूसरा स्टेटमेंट है। मिट्टी के बर्तनों में ज्यामितीय रूपांकनों का प्रयोग किया जाता था। जो पोट्री मिले हैं उसमें जियोमेट्री के भी साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। अब इसमें आप बताओ कि कूट के सहयोग से सही उत्तर कौन सा है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी उपरोक्त सभी। तो इसका हड़प्पा सभ्यता है। तो यह माना जाता है कि 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर और 1750 ईस्वी का जो समय काल है, यह इसका परिपक्व काल माना जाता है। इसके पहले आमरी संस्कृति की खोज की जा चुकी थी। इसके पहले यह परिपक्व चरण का नहीं दर्शाता है। क्लियर है? यानी यह स्टेटमेंट इसका हो जाएगा गलत। लाल रंग के मृदभांड हम लोग देखते हैं हड़प्पा संस्कृति के जो पोट्री हैं वो आपको ब्लैक एंड रेड वेयर हैं, काले और लाल रंग पर चित्रण है। तो लाल रंग के मृदभांड आमरी संस्कृति की विशेषता थी। यहाँ के जो भी बर्तने हमें, जो भी हमें मृदभांड पोट्री जो भी प्राप्त हो रहे हैं, वह आपको रेड कलर उस पर यूज किया गया है। मिट्टी के बर्तनों में ज्यामितीय रूपांकनों, अब यहाँ के जो भी बर्तने हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो भी पोट्री हमें प्राप्त हो रहे हैं, उसके ऊपर जियोमेट्री के टूल्स आपको ज्यामितीय रूपांकन, यानी उस पे जो जियोमेट्री का जो ट्रेंगल होता है या फिर ल्यूनेट होता है, अर्धचंद्राकार, चंद्राकार या आपको त्रिकोणात्मक, तो इन सब का उपयोग किया जाता था मिट्टी के बर्तनों पर। तो यह बिल्कुल ध्यान रखना है कि ज्यामितीय रूपांकनों का उपयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता के जो भी हमें पोट्री मिलते हैं, जो भी मृदभांड मिलते हैं। और यहाँ के मृदभांड रेड कलर के हैं, ब्लैक एंड रेड, काले और लाल रंग के चित्रण हैं, यह जरूर ध्यान रखना है। तो इसका सही उत्तर होगा बी। और कुछ लोगों ने दिया है, कुछ लोग थोड़े गलत किए हैं। तो इसमें से बहुत सारे बच्चों का, जैसे मैं देख पा रहा हूं, राहुल कुमार मिश्रा, इन्होंने वी बताया, भावना भी वी बताई है, वी ने वी बताए हैं, और लोगों ने दिया है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे प्रश्न पे, क्योंकि आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को देखेंगे। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, विच इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इमर्ज्ड इन सिंध, यानी
निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता स्थल सिंध में उभरा है? सिंधु घाटी सभ्यता स्थल, ठीक है, सिंध के क्षेत्र से हमें प्राप्त हो रहा है। अब महत्वपूर्ण सब कौन सा है इसमें स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सा है? इसमें सुरतधुई, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बोथ बी एंड सी। अब इसमें तो ये तो आसान प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसको तो आप लोगों को उत्तर देना चाहिए। तो इसका उत्तर आप लोग स्टार्ट कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। आर्टेड इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इमर्ज इन सिंध। तो सिंध के क्षेत्र में जो सबसे महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वह एक तो हड़प्पा है और दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये दोनों पाकिस्तान में है। सबसे पहले जो खोज की गई थी वह सबसे पहले खोजी गई स्थल कौन सी है? हड़प्पा। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हड़प्पा की सभ्यता के नाम से भी इसे जाना जाता है, क्योंकि जिस स्थल की सबसे पहले खोज होती है, सबसे पहले उत्खनन होता है, तो उसी के नाम पर उस सभ्यता संस्कृति का नाम रख दिया जाता है। इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी यह जाना जाता है। चूंकि यह और भी जो भी महत्वपूर्ण स्थल थे वह प्रारंभिक तौर पे जब इनके उत्खनन हुए तो वह सिंधु और उसके सहायक नदियों के तट पर ही थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह हम लोग देखते हैं 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज हुई थी, उसके बाद फिर मोहनजोदड़ो की। और यह दोनों ही जो साइट्स हैं, दोनों ही जो स्थल है वह सिंधु घाटी और सी यानी दोनों होगा, ठीक है। डी बिल्कुल संत वर्मा डी होगा। तो इसका सही, आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग इसे समझ पाए, या आप लोग रियल में आप लोग पढ़ रहे हो, थोड़े बहुत आप मेहनत कर रहे हो, और आप लोगों में से अधिकांश जो आंसर आया है वह बोथ बी एंड सी आया है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि इससे रिलेटेड और कौन सा प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैच्योर हड़प्पन फेज। मैच्योर हड़प्पन फेज के विषय में पूछा जा रहा है। एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत कथन को इसमें से चुनना है। क्लियर है प्रश्न? फर्स्ट, टू डेवलप ए सिस्टम ऑफ यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट, ठीक है। बी, कॉन्सेप्ट ऑफ इरिगेशन वाज नॉट द फीचर ऑफ दिस फेज। सी, एज मेनी एज 400 डिस्टिंक्ट इंडस सिंबल्स हैव बीन फाउंड। डी, लार्ज अर्बन सेंटर्स डेवलप ड्यूरिंग दिस फेज। तो यह आपको है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर हड़प्पन फेज एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। परिपक्व हड़प्पा चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करें। अब यहां पे देखो, सबसे पहले एक समान बाट जो मेजरमेंट जो है और माप की प्रणाली, तो यह प्रणाली विकसित करना। फर्स्ट चीज ध्यान देना कि एक समान बाट और माप की प्रणाली यहां पे विकसित है। दूसरा स्टेटमेंट, सिंचाई की अवधारणा इस चरण की विशेषता नहीं थी। तीसरा है 400 से अधिक विशिष्ट सिंधु प्रतीक पाए गए हैं, यानी सिंधु लिपि स्क्रिप्ट 400 से अधिक सिंधु लिपि पाए गए हैं। डी है, इस चरण के दौरान बड़े शहरी केंद्र विकसित हुए। बताओ इसमें से गलत कौन सा होगा? अब आप लोग आंसर इसका दे सकते हो कि इसमें से गलत आंसर कौन सा है। हड़प्पा चरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसका गलत आंसर कौन सा है? क्या हड़प्पा चरण में सिंधु घाटी सभ्यता में एक समान मापक पैमाना था, एक समान मापक इकाइयां थी? यह सही है गलत है? तो यह बिल्कुल, यानी एक कथन क्या है, एक समान माप और बाट की प्रणाली विकसित यहां पे है, बिल्कुल सही है। क्या ईंटों की लंबाई चौड़ाई में आपको कहीं से कोई अंतर आया है क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता काफी विस्तृत सभ्यता संस्कृति है, काफी विस्तृत सभ्यता संस्कृति है। बहुत बड़े क्षेत्र में इसका व्यापक फैलाव था। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम अगर आप देखें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र तक यह सभ्यता संस्कृति है। अगर पूरब की ओर देखें तो आलमगीरपुर से लेकर यानी मेरठ से लेकर पश्चिम में आपको सुतका गेंडोर, यहां तक के यह सभ्यता संस्कृति विस्तृत है। कहीं भी आप देखो तो इसके ईंटों की लंबाई चौड़ाई में कोई अंतर आपने देखा? कोई मापक पैमाना में अंतर देखा? सभी एक समान है ना, तो यह बिल्कुल सही है। सिंचाई की अवधारणा इस चरण की विशेषता नहीं थी। अब आप बताओ कि क्या
हमें हड़प्पा सभ्यता से ऐसा कोई स्थल नहीं मिल रहा है कि जहां पर सिंचाई के भी यानी क्या वे लोग बांध बनाने के तकनीक से परिचित नहीं थे। अरे बड़े पैमाने पर कृषि हो रही है, बड़े पैमाने पर कृषि हो रही है। धौलावीरा आप देख लो, वहां से हमें साक्ष्य मिलता है कि वे लोग सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वे इस चीज से अवगत थे, इस चीज की इनको जानकारी थी कि कैसे बांध बनाना है। वे वाटर स्टोरेज सिस्टम से परिचित थे और उसका उपयोग वे इरिगेशन के रूप में करते थे। बिल्कुल सही है या नहीं सही है? नेक्स्ट आप देखो तो 400 से अधिक हमें यहां पे स्क्रिप्ट जो मिलते हैं वो 400 से अधिक हैं जो मुहरों से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन आज भी क्या यह स्क्रिप्ट रीडेबल है? आज तक यह पढ़ी नहीं जा सकी है, यह आज भी अपठनीय है। जबकि इसके पैरेलल जो सभ्यता संस्कृति था, इसके समानांतर जिनके साथ इनका व्यापार हुआ करता था, वह था मेसोपोटामिया की सभ्यता और वहां की लिपि पढ़ी जा चुकी है। तो यह हम लोग देखते हैं कि यह भी यानी सही है। इस चरण के दौरान बड़े शहरी केंद्र विकसित हुए। बड़े शहर का तो विकास हो ही रहा है, इस चरण में बहुत सारे शहर आपको विकसित हो रहे हैं। तो यह इसका यानी कौन गलत कथन कौन सा है? तो यह गलत कथन है, यानी बी इसका उत्तर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। आप में से बहुत सारे लोगों ने दिया भी है, कुछ लोग थोड़े इसमें गलती आप लोगों ने किया है, लेकिन इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। इन्हीं सब चीजों को आपको बचाना है, यही गलतियों को रोकना है बच्चों। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका और हमारा उद्देश्य कुछ नहीं है, उद्देश्य सिर्फ है कि आप होने वाले उन गलतियों को समझो, आप उसे पकड़ो। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, लार्ज फिगर ऑफ मदर गॉडेस वेयर फाउंड फ्रॉम दिस फेज। न्यू एग्रीकल्चर मेथड डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस फेज, डेवलप, ठीक है, डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस फेज। सिविलाइजेशन स्टार्टेड डिक्लाइन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ओवरसी ट्रेड बिकेम द वर्चुअल फीचर ऑफ दिस फेज। अब यहां पे आप अगर देखो तो आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम हड़प्पा चरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी। हड़प्पा चरण के अंतिम मैंने फेज बताया कि 2350 से लेकर 1750। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इस चरण से मातृदेवी, देवी मां या मातृदेवी जो भी आप कह लो, मातृदेवी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। अभी कोई आंसर नहीं देगा, नहीं तो मैं देख नहीं पाऊंगा। इस चरण के दौरान नई कृषि पद्धति विकसित हुई। इस चरण के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का पतन होने लगा। डी है सभ्यता का पतन, यहां पे पतन। विदेशी व्यापार इस चरण की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। अब बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा? चौथा का सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन कारण इस सभ्यता का पतन होने लगा। इस चरण में देवी मां की बड़ी प्रतिमा। आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। सही उत्तर इसका क्या है? यानी हड़प्पा चरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी अंतिम चरण की। अंतिम चरण क्या है? यानी 1750 तक इसका, उसके बाद फिर इसका डिक्लाइन होने लगता है। अब यहां से क्या हमें मातृदेवी की मूर्ति प्राप्त हुई है? बिल्कुल प्राप्त हुई है। कृषि पद्धति विकसित थी, कृषि पद्धति तो विकसित ही थी। बड़े पैमाने पर खेती भी हो रहा है और सिंचाई भी हो रहा है। कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली बताया कि सर मैं थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जा रहा हूं या हो जा रही हूं, कुछ क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। बच्चों कब तक भागते रहोगे? पहली चीज है कि कब तक भागते रहोगे? अगर आज गलत हो रहा है तो एक गलत कभी भी होगा ना। इन गलतियों से सीखना है। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज तक किया था कि थोड़ा सा मैं समय चाहता हूं क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, तो इससे थोड़ी हमारी अंदर के जो एक वो है एनर्जी वो डाउन हो रहा है। तो कब तक आप भागते रहोगे इससे? यह गलती तो कभी भी होगा और कभी समय आता नहीं है कोई पार्टिकुलर टाइम की आप सोच कर चलोगे कि अब वह समय आ चुका है। आपको एनी टाइम तैयार रहना है। तो यहां पे आप देखो कि अब इस चरण में यानी सिंधु घाटी सभ्यता काल में हड़प्पा चरण में हम लोग देख रहे हैं मातृदेवी की मूर्ति यहां से बहुत सारी प्राप्त हुई हैं। इसलिए सभ्यता संस्कृति को मातृशतात्मक भी कहा जा रहा है। इस चरण के दौरान नई कृषि पद्धति विकसित हुई थी। नई कृषि पद्धति विकसित हुई है, बड़े पैमाने पर खेती हो रहा है, सिंचाई भी आपको किया ही जा रहा है।
जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का पतन होने लगा। एक यह कारण माना जाता है कि अब अंतिम चरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी, तो इस चरण के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण विदेशी व्यापार इस चरण की महत्वपूर्ण विशेषता बन गई। बिल्कुल विदेश व्यापार जो है वह इस चरण की महत्वपूर्ण विशेषता थी, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण सभ्यता का पतन होने लगा, यह सही नहीं है। ठीक है, केवल इसी कारण सभ्यता का पतन नहीं हो रहा है, केवल इसी कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? इसका सही उत्तर होगा सी। क्लियर है? आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसमें सी आपने अटेम्प्ट लिया भी है और सी आप लोगों ने किया भी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे हम लोग। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना, अभी कोई आंसर नहीं देगा। ए सील ऑफ डांसिंग मदर गॉडेस इज एविडेंट फ्रॉम हड़प्पा। ठीक है, फ्रॉम हड़प्पा देयर इज एन एविडेंस ऑफ न्यूड डांसिंग मेल फिगर ऑफ ग्रे स्टोन। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो। A only one, B only two, C both 1 and 2, D none of the above। अब यहां देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हड़प्पा से नृत्य करने वाली मातृ देवी की मुहर का प्रमाण मिलता है। हड़प्पा से गिरुए पत्थर की नग्न नृत्य पुरुष मूर्ति का प्रमाण मिलता है। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। अब ऐसे प्रश्न का सामना आपको करना पड़ेगा। पांचवें से आप बताएं, पांचवें का अब आप लोग बताएं कि सही उत्तर पांचवें का क्या होगा। ठीक है, अली देवी मां की मातृ देवी की मुहर का प्रमाण मिलता है, बताओ। यह जो नृत्य करती हुई डांसिंग जो मातृ देवी है, यानी हड़प्पा से मातृ देवी की मुहर का प्रमाण मिलता है। 5 का आप लोग बताओ, इसमें क्या है? सही विकल्प का चयन करें। हड़प्पा से गिरुए पत्थर की नग्न नृत्य पुरुष मूर्ति का प्रमाण मिलता है। मोहनजोदड़ो से मातृ देवी की मुहर वो मिली है ना, मुहर मोहनजोदड़ो से ना, कि हड़प्पा से मिली है? वह मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। क्लियर है? मोहनजोदड़ो से मिली हुई है। वहां से दिखाया गया है, मोहनजोदड़ो से एक मुहर मिला है जिसके ऊपर मातृ देवी के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, और नृत्य करते हुई मातृ देवी की वहां से प्रतिमा की मुहर भी मिली है, वह मोहनजोदड़ो से। डांसिंग गर्ल नहीं पूछा जा रहा है, मातृ देवी के विषय में पूछा जा रहा है। तो यह आपको अब हड़प्पा से गिरुए पत्थर की नग्न नृत्य पुरुष मूर्ति का प्रमाण मिल रहा है, हड़प्पा से मिल रहा है। तो इसमें आप देखें कि इसका सही उत्तर जो है वह सही उत्तर क्या होगा? पांचवें का बी होगा। ठीक है, पांचवें का बी होगा। आप में से बहुत कम लोगों ने, देखो इस क्वेश्चन को कराने का मतलब क्या है कि आप जब अब कुछ चीजों को पढ़ो तो बड़ा ध्यान से पढ़ो कि भाई ये चीजें अगर यहां से मिल रही तो और कहां से मिल रहा है और किस रूप में है। हम लोग करते क्या है कि अनावश्यक चीजों को सब कुछ याद रख लेते हैं, लेकिन जो जरूरत की जो चीजें हैं वो हमें याद नहीं होता है, तो इससे बचना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तब भी आप में से कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया है, खुशी की बात है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोहनजोदड़ो was the earliest city to be discovered. Mohenjo-daro is located in the Punjab province of Pakistan. Choose the correct option from the quotes given below. केवल एक, केवल दो, both 1 and 2, none of the above। अब अभी कोई आंसर इसका नहीं देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहनजोदड़ो खोजा जाने वाला सबसे पहला शहर था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसका सही उत्तर आप लोग बताओ। छठे का आंसर आने लगा, छठे का बी मोहनजोदड़ो। अब आप लोगों ने इसमें से कुछ लोगों ने सही भी माना इसको। क्या मोहनजोदड़ो जो खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता का, क्या यह सबसे पहला शहर था? बल्कि सबसे पहले खोज किसकी की गई थी? हड़प्पा की। और हड़प्पा कहां है? पंजाब प्रांत में। मोहनजोदड़ो कहां है बच्चों? पाकिस्तान के क्या पंजाब प्रांत में है या सिंध प्रांत में है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पहला खोजा गया स्थल कौन सा है? हड़प्पा।
रावी नदी के तट पर, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत। बताओ कैसे आप लोग इसको भी गलत कर दे रहे हो। यानी आप देखो कि कैसे प्रश्न गलत होता है एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे कैसे प्रश्न गलत होते हैं। आप सभी को पता है सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा है, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में आपने उसे भी अटेम्प्ट मान लिया, मोहनजोदड़ो। दूसरा भी पता, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में नहीं, बल्कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। बताओ क्या यह टफ प्रश्न है क्या? और ऐसे ही प्रश्न से हम लोग बाहर होते हैं ना क्वेश्चन, ऐसे ही से। क्योंकि देखो जब आसान प्रश्न अगर कोई भी हो और इसे बच्चों अगर आप गलत कर रहे हो तो आप उस रेस से, आप उस दौड़ से बाहर हो रहे हो, क्योंकि आपके जो कंपटीटर हैं वह इसको सही करेंगे। और ये ऐसा मिस्टेक है कि जिसका कोई समाधान नहीं है। यानी हम जल्दबाजी के चक्कर 8 से 10 क्लास की समस्या है, फिर आप ट्रेंड को समझने लगोगे, पढ़ने का तरीका बदल जाएगा, क्वेश्चन को देखने का नजरिया बदल जाएगा, फिर ऐसी गलतियां बार बार नहीं होंगी। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? वह होगा डी। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? यहां तक सभी को क्लियर? एक बार आप लोग बता दें जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहां पे देखो कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत ध्यान से सुनना है। ब्रोंज डांसिंग गर्ल, कॉटन क्लॉथ एविडेंस, टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर, collegiate building, all the above mentioned features are evident from which of the following Indus Valley sites? लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगन। अब यहां पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, कोई आंसर नहीं देगा अभी। कांस्य नृत्य करने वाली, यानी कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी, ठीक है, कांस्य की नर्तकी। दूसरा है सूती कपड़े के साक्ष्य। तीसरा है मंदिर जैसी संरचना, मंदिर नहीं पूछा जा रहा, मंदिर जैसी संरचना, स्ट्रक्चर। और महाविद्यालय भवन। उपयुक्त सभी विशेषताएं निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से स्पष्ट है? लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा। अब इसका उत्तर आप लोग स्टार्ट करो कि सही उत्तर कौन सा है, आप लोग इसे समझ पाए क्वेश्चन को। अधिकांश लोगों ने इसका बिल्कुल सही उत्तर दिया है और वह है बी। अब मोहनजोदड़ो से हमें डांसिंग गर्ल मिला है, किस धातु की बनी हुई है? ध्यान देना, बहुत स्पष्ट शब्दों में। अगर आप लोग केवल इसका ब्रीफ नोट्स भी बना लोगे ना एक एक लाइन का, मुझे लगता है कि ये आपका पूरे प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए भारी पड़ जाएगा। तो कांस्य की नर्तकी कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सूती कपड़े के साक्ष्य कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। अगर कभी प्रश्न आपसे पूछ दे कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती कपड़े से परिचित थे, मोहनजोदड़ो ना भी दे, बिल्कुल सही होगा। वस्त्र पहना करते थे, वस्त्र की बुनाई से वे परिचित थे, बिल्कुल परिचित थे। सूत कातना वे जानते थे, बिल्कुल जानते थे। तो ऐसे प्रश्न को आपको ध्यान रखना है। मंदिर जैसी संरचना, कुछ ऐसे पुजारियों का आवास मिला है ना, पुजारियों का आवास हमें सिंधु घाटी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं है। मंदिर के साक्ष्य नहीं, मंदिर जैसी संरचना है। हां, इसके समानांतर जो सभ्यता संस्कृति है, जैसे आप देखें तो वह है आपको सिंधु घाटी सभ्यता के समानांतर जिसके साथ व्यापार भी हो रहा है, और वह मेसोपोटामिया की सभ्यता, और वहां से हमें मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। और इसी आधार पर कहा गया कि वहां पे सत्ता जो था वह पुजारियों के हाथों में था, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। हमें यहां से मूर्तियां तो प्राप्त हुई हैं, लेकिन मंदिर के साक्ष्य नहीं बने हैं। बल्कि भारत में अगर मैं बात करूं कि भारत में सबसे पहले मंदिर के जो साक्ष्य मिलते हैं बच्चों, वह हमें गुप्ता पीरियड से मिल रहे हैं। वह गुप्ता पीरियड से मिल रहे हैं, जिसमें मंदिर निर्माण की आगे चलकर 3 शैलियां विकसित हो रही है, 3 स्टाइल ऑफ टेम्पल्स, जिसमें नागारा स्टाइल्स, द्रविड़ा स्टाइल्स एंड वेसरा स्टाइल। नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली, तो हमें गुप्ता पीरियड में मिल रहे हैं। तो यहां आप देख रहे हो कि मंदिर जैसी संरचना यानी पुजारियों के आवास हमें
मिलते हैं। इसके साथ साथ महाविद्यालय भवन कुछ ऐसे भी साइट्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि भाई यहाँ पे महाविद्यालय के भी वो थे। एक चीज ध्यान रखना, यहां से हमें मोहनजोदड़ो से और भी क्या एक आध चीज और आप नोट कर सकते हो, यहां से एक हाथी की खोपड़ी भी मिली है, इसको आप नोट कर सकते हो, कभी ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और ये एलवासम में है, हाथी की खोपड़ी, हाथी की खोपड़ी भी यहां से हमें प्राप्त हुआ है, यह मोहनजोदड़ो से ही। इसके साथ साथ एक और चीज यहां से हमें प्राप्त हुआ है, और वह क्या है, वह है कांस्य का भैंसा, कांस्य का भैंसा। तो कहीं ऐसा ना हो कि यह भैंसा आपको टकराने लगे कांस्य की नर्तकी से, तो ये दोनों भी अगर दे कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी के भी साक्ष्य मिले हैं और कांस्य का भैंसा का भी साक्ष्य मिला है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। अगर इस तरीके से कभी भी आपको फंसाए तो यह बिल्कुल सही स्टेटमेंट होगा। क्योंकि देखो मेन मजा उसी में, अब खाना अगर आपको सुबह का शाम दिया जाए तो उसमें कोई इंटरेस्ट होता है क्या? बहुत लोग बोलते हैं कि मैं बाद में कर लेता हूं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये डेली डेली आपको अब वो भेजा नहीं जाएगा लिंक, आप लोगों को अब पता हो जाना चाहिए कि मंडे टू सैटरडे अगर मैंने कमिटमेंट किया भी लोग। चलिए यहां पे हम लोग देख रहे हैं, तो इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं बच्चों, एविडेंस ऑफ मलेरिया, ध्यान देना, एविडेंस ऑफ मलेरिया हैज बीन आइडेंटिफाइड फ्रॉम द साइट्स ऑफ, कहां से, रंगपुर, सुरकोटदा, मोहनजोदड़ो, दैवाबाद। मलेरिया के साक्ष्य की पहचान किस स्थल से की गई है? मलेरिया के साक्ष्य की पहचान किस स्थल से की गई है? आप लोग इसका उत्तर अब स्टार्ट कर सकते हो सभी लोग। कौन सा वह स्थल है जहां से मलेरिया के साक्ष्य मिल रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता का वह कौन सा स्थल है? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा? मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मलेरिया के साक्ष्य? चीजों को ना बच्चों हमेशा याद रखना है, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से चल रहे आ रहे हैं, और वह उसके डिक्लाइन का भी एक रीजन माना जाता है। मलेरिया को भी माना जाता है कि यह भी एक पेंडेमिक था, जैसे अभी कोविड आया था, हम लोग कहां कोविड से बचाव कर पाए थे, सभी छुप गए थे ना घर में। आज हम कहते हैं कि भाई हमने इतना तरक्की कर लिया, इतना विकास कर लिया, लेकिन प्रकृति के समक्ष आज भी हम लोग नतमस्तक हो गए। तो उस समय भी इसके पतन के कारण को एक जोड़कर माना जाता है कि यह भी एक पेंडेमिक था, मलेरिया, और इसके वजह से भी इस सभ्यता का पतन हुआ। इसके साक्ष्य हमें कहां से मिल रहे हैं? तो मोहनजोदड़ो से। यानी जिसने भी इसका सी उत्तर दिया है बिल्कुल सही इसका है। तो मोहनजोदड़ो से हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं मलेरिया के विषय में, और यहां से हमें ऐसे 90 कंकाल मिले हैं, 90 ऐसे कंकाल मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि भाई यहां पे ऐसे पैंडेमिक से इन्हें गुजरना पड़ा था। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सी। यानी यहां आपको याद रखना है कि मलेरिया के साक्ष्य कहां से मिल रहे हैं, तो वह मोहनजोदड़ो से मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। ड्रेनेज सिस्टम वाज एब्सेंट इन विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पा सिटीज? देखो सबसे इनकी बड़ी विशेषता थी जल निकास की, लेकिन कुछ ऐसे स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता में जहां पे यह उपस्थित नहीं था, अनुपस्थित था। ड्रेनेज सिस्टम वाज एब्सेंट इन विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पा सिटी? धौलावीरा, मांडा, मांडू, कालीबंगा, लोथल। ये मांडा होगा, ठीक है, मांडा, मांडा, कालीबंगन और लोथल। बताओ इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या है? अब आप लोग इसका बता सकते हो सही उत्तर इसका क्या है। कौन ऐसा स्थल है जहां पे ड्रेनेज सिस्टम, जल निकास की व्यवस्था नहीं थी, जो इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी? आपका आंसर तो है ही भाई, वहां से ड्रेनेज सिस्टम भी है और जल निकास की व्यवस्था भी है। इसका सही उत्तर है कालीबंगा। जबकि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सिटी वाज नोन बाय मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पा? अब बताओ कौन सा हड़प्पा शहर है जिसे हड़प्पा के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा, दैमाबाद। इसका आप लोग बताएं कौन सा इसका सही उत्तर होगा? 10 का सही उत्तर कौन सा होगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर हड़प्पा के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? मैनचेस्टर तो पता होगा शब्द। चलिए आने लगा आपका आंसर। आप लोगों का ने बताया बिल्कुल सही उत्तर
लोथल के विषय में। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा स्थल है जहां से हमें डॉक यार्ड के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी यहां से हमें यह पता चलता है कि भाई जहाजों के लंगर करने के भी साक्ष्य मिल रहा है। लोथल से बहुत सारे युग्म समाधान का साक्ष्य मिलता है, डॉक यार्ड का साक्ष्य मिल रहा है, जो जहाज यानी यहाँ पे बंदरगाह का साक्ष्य में मिल रहा है। तो इसे ही हड़प्पा का मैनचेस्टर कहा जाता था, हड़प्पा का मैनचेस्टर। और अधिकांश बच्चों ने आप में से इसका सही उत्तर दिया है, बहुत अच्छी बात है। तो हड़प्पा का मैनचेस्टर किसे कहा जा रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जा रहा है? लोथल को कहा जा रहा है। चलिए जल्दी से आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहां पे कुछ महत्वपूर्ण फैक्चुअल चीजें। डबल ब्यूरियल्स, युग्म समाधान, पर्सियन गल्फ सी, सैक्रिफिशियल फायर अल्टेयर्स और कल्टीवेशन ऑफ राइस। अब बताओ कि विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट्स हैव दीज फॉलोइंग फीचर्स? मांडा, रोजदी, लोथल, सुरकोटदा, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के ही स्थल हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। युग्म समाधान, दोहरा अंत्येष्टि मतलब युग्म समाधान। अभी कोई भी आंसर नहीं देगा, पहले प्रश्न को सुन लो। फारस की खाड़ी की मुहर, अग्नि वेदिका के साक्ष्य, यज्ञीय अग्नि परिवर्तन यानी अग्नि वेदिका, हवन कुंड, हवन कुंड या अग्नि वेदिका जो भी कह लो, अग्नि वेदिका है ना, अग्नि वेदिका। ये थोड़ा इसको ऐसे लिख दिया है। चावल की खेती, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल में ये विशेषताएं कहां से पाया गया है? इसका आंसर जल्दी से अब आप लोग बताएं। पहले आप लोग बताने लगते हो, फिर मैं देख नहीं पाता हूं कि कहां से स्टार्ट आपने किया है। लोथल, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है। और ध्यान देना, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पे बच्चों कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो लोथल को इग्नोर करके नहीं चलना है। लोथल से क्या क्या पाया गया है इसे हमें ध्यान रखना है। लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है। कालीबंगा, धौलावीरा, इन सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। आपको सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 8-10 साइट्स के विषय में जरूर याद रखना, उसके बाद कुछ भी जरूरत नहीं है। तो यहां से आप देखो युग्म समाधान के साक्ष्य, यानी हमें पता चलता है कि वहां भी सती प्रथा, अगर आपको यही दे दे कि क्या सती प्रथा के भी साक्ष्य है, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल को एक साथ दफनाने के साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहा है। यानी सती प्रथा के विषय में भी आप मान सकते हो, सही इसको उत्तर दे सकते हो। तो युग्म समाधान है। फारस की खाड़ी की मुहर भी यहां से हमें मिल रहा है, क्योंकि लोथल एक बंदरगाही शहर है, व्यापारिक शहर है और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। उसका साक्ष्य हमारे पास है कि फारस की मुहर यानी मेसोपोटामियाई मुहर हमें लोथल से प्राप्त हो रहा है। अग्नि कुंड के साक्ष्य है, हवन वेदिका का साक्ष्य है, तो यह धर्म की ओर भी लेकर जा रहा है। अग्नि वेदिका, हवन कुंड से परिचित। चावल की भी खेती यहां से की जाती थी, इसके कुछ भूसे के साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं जल्दी से। ए सिंस reminiscent of the well-known folk tale, the clever fox from Panchtantra is depicted on the pot from an Indus site. The pot was discovered from हड़प्पा, लोथल, चनहुदड़ो, कालीबंगा। अभी कोई भी आंसर नहीं देगा, जब मैं पूछूंगा तब। पंचतंत्र की प्रसिद्ध लोक कथा चतुर लोमड़ी की याद ताजा करती एक दृश्य को सिंधु सभ्यता के किस बर्तन पर दर्शाया गया है और उस किस पोट्री पे दर्शाया गया है, और उस मृदभांड की खोज, यहां बर्तन नहीं बल्कि किस मृदभांड पर दर्शाया, सिंधु स्थल के मृदभांड पर दर्शाया गया है, और मृदभांड की खोज कहां से की गई है। तो यहां पे एक ऐसा मृदभांड मिला है, अभी कोई भी आंसर नहीं देगा। यहां एक ऐसा मृदभांड मिला है जहां से हमें पंचतंत्र की कथानक के विषय में जानकारी मिल रहा है। यानी पंचतंत्र के कथानक क्या है? तो पंचतंत्र के कथानक है कि यहां से हमें एक ऐसा मृदभांड मिला है जिसपे चालाक लोमड़ी का चित्रण किया गया है। वह कौन सा है? सही जल्दी से बताओ आप लोग, जल्दी से। की चालाक लोमड़ी जो एक मृदभांड पे दिखाया गया है, वह कहां से हमें प्राप्त हो रहा है? मृदभांड वह हमें चनहुदड़ो से, चनहुदड़ो से एक ऐसा मृदभांड मिला है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चनहुदड़ो से एक ऐसा मृदभांड मिला है जिस पर पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के कथानक का चित्रण इस पे किया गया है। तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है चनहुदड़ो, 12 का सी। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे।
इसको तो याद रखना है, ये हमेशा पूछा भी जाता है। विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पा साइट टेराकोटा प्लग वाज फाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल से टेराकोटा हल पाया गया है? किस स्थल से टेराकोटा पकाई हुई मिट्टी का हल किस स्थल से पाया गया है? जल्दी से बताओ। धौलावीरा, बनवाली, कालीबंगन, लोथल। सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप में से। तो यह है बनवाली, जहां से हमें टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर बी होगा। टेराकोटा का हल कहां से प्राप्त हुआ है? वह बनवाली से मिला है। इससे हमें पता चलता है कि लोग कृषि जुताई के यंत्र से भी परिचित थे। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न पे। द मोस्ट वेस्टर्ली आउटपोस्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर वाज, ये तो सभी लोग आप लोग को बताना चाहिए। अभी रुक जाओ, अभी कोई भी नहीं बताएगा। हड़प्पा संस्कृति की सबसे पश्चिमी सीमा कौन सी है? लोथल, सुतका, गेंडोर, रंगपुर या मांडा? कौन सी इसकी सबसे पश्चिमी सीमा है? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। चलिए, आने लगा आपका आंसर। ओके, मैं देखो, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, सबसे उत्तरी सीमा है इसका मांडा, सबसे दक्षिणी सीमा है इसका आपको दैमाबाद महाराष्ट्र, और यह आपको उत्तरी सीमा मांडा J&K। इसका जो पूर्वी सीमा है आलमगीरपुर, हिंडन नदी के तट पर मेरठ, आलमगीरपुर, और इसका सबसे वेस्टर्न है वह है सुतका गेंडोर। बिल्कुल सही आप लोगों ने इसका उत्तर दिया है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही आप लोगों ने उत्तर दिया है। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बच्चों देख ले रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख ले रहे हैं। यह हमारा नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 15। जल्दी से बताएंगे, एक दो प्रश्न ही है। ए हाईली एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ हड़प्पन टाइम्स हैज बीन अनअर्थड एट आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगन, लोथल। हड़प्पा काल की एक अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से लगाया गया था? उन्नत जल प्रबंधन, सबसे उन्नत जल प्रबंधन, जल्दी से बताएंगे। 15 का कौन सा सही आंसर है? हाँ, 14 तो हो चुका है, 14 का भी, 15 का स्टार्ट करें। हड़प्पा काल की एक अत्यधिक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, पूछा हुआ भी है, अभी 2 साल पहले पूछा हुआ है यूपीएससी में कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल था जहां से बांध बनाकर सिंचाई किए जाते थे। वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहां पे डेवलप था, वे जल को स्टोर करना जानते थे, और वह है धौलावीरा। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सही उत्तर देना। विच एमंग द फॉलोइंग इंडस वैली साइट्स गिव एविडेंस ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन? इंडिगो, नील, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल नील की खेती का प्रमाण देता है? नील की खेती होती नहीं थी बल्कि उसका प्रमाण देता है। कौन सा ऐसा स्थल है? बताओ जल्दी से। रोजड़ी, मांडा, नागेश्वर, दैमाबाद, कौन सा स्थल है जहां से नील की खेती के प्रमाण मिल रहा है? आप में से आंसर आने लगा। से आपको रोजड़ी है, इसका सही उत्तर होगा रोजड़ी। रोजड़ी से क्या मिला है? तो नीले रंग की रंगाई के एक साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि अगर किसी कपड़े को नीले रंग से रंगा गया है, यानी नील की खेती की जाती होगी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हम बहुत कुछ अवगत तो हैं नहीं, हम जो कुछ भी जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं वह केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही हमें केवल जानकारियां मिल रही है। तो बच्चों, यहां पे इसका सही उत्तर होगा रोजड़ी। नेक्स्ट जो हम लोग मिलेंगे, तो नेक्स्ट में हम लोग मिलेंगे तो अगले सेशन में, क्योंकि आज हम लोग केवल स्रोत पे देखे हैं और इंपॉर्टेंट साइट्स पे देखे हैं, महत्वपूर्ण शहर। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, इसे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता काल के राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, सामाजिक व्यवस्था कैसा है, धर्म कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो उसको हम लोग वहां पे देखेंगे अगली क्लास में। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, थैंक यू। सभी लोग मेहनत करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कल। और कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास लिंक आए। लिंक क्लास जब डेली चलेगी तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप प्रेजेंट रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों को, थैंक यू।